हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी, हाई स्पीड डीजल 27 रुपए 15 पैसे फी लीटर सस्ता, मिट्टी का तेल 30 रुपए सस्ता किया गया। कीमतों में कमी का इतलाक आज 12 बजे होगा। कोरोना की आड़ में मोदी सरकार फाशिस्ट हिंदुत्व नजरिया पर अमल पैरा है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, आलमी वबा में भी मकबूजा कश्मीर में फाशिस्ट हिंदुत्व, RSS की बालादस्ती का नजरिया और जंगी जराइम जारी हैं। आलमी बरादरी कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ इकदाम करे। मोदी कोरोना से इस कदर खौफजदा हुआ, पूरा मुल्क बंद कर दिया। अमरीकी कमीशन का भारत को ब्लैकलिस्ट करने का मुतालबा। रिपोर्ट में कहा, भारतीय हुकूमत, इदारों और हुक्काम पर सिफारती पाबंदियां आयद की जाएं। भारतीय वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर दिफा पर पाबंदियों के तलाक का इम्कान। बीजेपी, RSS और पुलिस समेत सरकारी हुक्काम पर भी पाबंदियां लग सकती हैं। पाकिस्तान ने भारत में बढ़ते इस्लाम दुश्मन वाकयात पर OIC को आगाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने OIC ममालिक को खुतूत इरसाल कर दिए। LOC पर आए रोज फायरिंग के खिलाफ पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की भी मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने बताया, 2020 के दौरान भारत 919 बार सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है। वजीर तलाश शिबली फराज ने ट्वीट में कहा, मुतनाज़ा शहरियत बिल के जरिए मुसलमानों की जिंदगी अजीरन बनाई जा रही है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी जारी। भारतीय फौज का मंगल और बुध को शहीद किए जाने वाले 3 कश्मीरियों की मैयतें वरसा को देने से इनकार। मुख्तलिफ इलाकों में हजारों अफराद ने शहीदों की गायबाना नमाज जनाजा अदा की। कश्मीरी अवाम के काबिज फौज की आंखों में आंखें डालकर आजादी के फलक शगाफ नारे। बाकी दुनिया का अगर आप देखें और उससे पाकिस्तान का मुआवजा करें तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हालात बहुत बेहतर है। अवाम का भी बड़ा मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि अवाम ने भी हमारे साथ बहुत हद तक तावन किया। हमारी टाइगर फोर्स है, इनको हमने कहा है कि हर यूनियन काउंसिल तक ये जाके अपना एक डेस्क रखें उस यूनियन काउंसिल में और खुद जाके देखें कि कौन कौन से लोग बेरोजगार हुए। बहुत से ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से हालात बेहतर हैं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, अवाम कोरोना के खिलाफ बहुत ताउन कर रहे हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता कि कोरोना कब तक चलेगा। लॉकडाउन में नरमी से ही बेरोजगारी में कमी आएगी। एहसास प्रोग्राम के तहत 66 लाख खानदानों में 81 अरब रुपए तकसीम कर चुके। टाइगर फोर्स के रजाकार भी गली गली मुस्तहिक अवाम के बारे में आगाह करेंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने पाकिस्तान में कोरोना के बायस अब तक की सूरत हाल को अंडर कंट्रोल करार दे दिया। कहते अवाम अगर एहतियात का मुजाहिरा रखे तो आइंदा दिनों में बंदिशों में नरमी होगी। तमाम फैसले जमीनी हकायक और दीगर ममालिक की सूरत हाल देखकर कर रहे हैं। वफाकी वजीर हम्माद अजहर के मुताबिक छोटे कारोबार वालों का 3 माह का बिजली का बिल हुकूमत अदा करेगी। सहूलत 5 किलोवाट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए होगी। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत गरीब खानदानों में रकम की तकसीम का सिलसिला जारी है। मुआविन खुसूसी सानिया नश्तर कहती हैं, दूसरे मरहले में SMS सर्विस की बुनियाद पर रकम तकसीम कर रहे हैं। इमदाद की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए तमाम तफसीलात 10 रोज पहले शाया की थी। कटौती करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 12 अफराद जान से गए। हलाकतों की कुल तादाद 358 हो गई। इस्लामाबाद के 2 सेक्टर से ज्यादा केसेस आने पर सील कर दिया। सेक्टर I-10-1 और I-10-4 में रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के काबीना के इजलास में सूबे के सयाहती मराकज बंद करने और जेलों में कैदियों से मुलाकातियों पर पाबंदियों में तौसी की मंजूरी।
हुक्मरान अशराफिया ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लॉकडाउन का फैसला किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। कहते हैं कोरोना अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं करता। अगर कोरोना गरीबों की बस्ती में जाएगा तो अमीरों तक भी पहुँच जाएगा। खुद एतमादी लोगों को मुश्किलात से नबर्द आज़मा होने के काबिल बनाती है। वज़ीर आज़म का मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अल सिसी को टेलीफोन। इमरान खान ने वबा से निपटने के लिए मिस्र के मौसर इकदाम को सराहा। तरक्की पजीर मुल्कों के कर्जों में रिलीफ के मुतालबे पर भी बातचीत। मिस्री सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कोरोना के खिलाफ जंग में पंजाब ने बेहतरीन कारकर्दगी में तमाम सूबों को पीछे छोड़ दिया। अवामी सर्वे में 48% लोगों के मुताबिक पंजाब हुकूमत अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में तमाम सूबों में सबसे आगे रही। वज़ीर आला का डॉक्टर्स की तनख्वाहों से 2 दिन की कटौती का नोटिस। कोटअद्दू में खुदकुशी करने वाले मेहनत कश के अहले खाना के लिए 3 लाख की माली मुआवनत और एक बच्चे को सरकारी मुलाजमत देने का भी ऐलान। एक्सपो सेंटर लाहौर के कोरोना अस्पताल में सहूलतों की अदम फराहमी पर मरीजों की तोड़फोड़। मुश्तइल मरीज अस्पताल के बाहर निकल आए। सैंपल गुम होने की शिकायत आम। सफाई और बेडशीट बदलने का अमला पैसे लेता है। मसाइल हल करने की पुलिस की यकीन दहानी पर मरीजों ने एहतजाज खत्म कर दिया। सिंध हुकूमत की प्लाज्मा कोरोना वायरस के मरीजों को लगाने की क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत। कराची में शहरी लॉकडाउन को मजाक में उड़ाने लगे। गैर संजीदगी के बायस सड़कों पर ट्रैफिक का रश। सिंध में कोरोना वायरस से 24 घंटों में सबसे ज्यादा 12 अमवात रिकॉर्ड। जरदारी की मुबैना बेनामी कंपनी बेनजीर भुट्टो का प्लॉट भी ले उड़ी। वादा मुआफ गवाह ने पोल खोल दिया। नायब रावलपिंडी की रिपोर्ट में इंकशाफ। बेनजीर भुट्टो का प्लॉट मुबैना धोखे से जरदारी की फ्रंट कंपनी को मुंतकिल हुआ। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक बेनजीर भुट्टो ने प्लॉट अपनी 2 कजन शबनम भुट्टो और रुखसाना भुट्टो से खरीदा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। कहते हैं हमेशा कानून की पासदारी की। नैब का ये इकदाम कानून की खुली तौहीन है। इमरान खान पूरी कौम को अपने सियासी इंतकाम की भेंट चढ़ा रहे हैं। पंजाब असेंबली की नई बिल्डिंग का ठेका ना तजर्बेकार कंपनियों को देने का इंकशाफ। स्पीकर पंजाब असेंबली ने अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली का इंक्वायरी का मुतालबा। आटा और चीनी पर FIA की तहकीकाती रिपोर्ट बेसूद। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान 79 रुपए फी किलो चीनी की खरीद के मामला तय। जराये के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने 78,000 मेट्रिक टन महंगी चीनी खरीद ली। यूटिलिटी स्टोर्स ने आखिरी टेंडर के मुकाबले में 12 रुपए फी किलो महंगी चीनी खरीदी। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में टाइगर फोर्स अगले हफ्ते काम शुरू कर देगी। मुआवनी खुसूसी उमूर नौजवानान उस्मान डार का कहना है टाइगर फोर्स के वर्कर्स को अस्पतालों में हिफाजती सामान फराहम करेंगे। टाइगर फोर्स के नौजवान मसाजिद में SOPs के मामलात को भी देखेंगे। कोताही के मुर्तकिब टाइगर फोर्स जवान की मेंबरशिप खत्म की जा सकती है। PIA को तारीख में पहली बार बराह रास्त अमरीका परवाजें चलाने की इजाजत। अमरीकी महकमा ट्रांसपोर्ट ने रास्ता जारी कर दिया। PIA को 1 माह के दौरान 12 परवाजें चलाने की इजाजत। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का फिनलैंड और ईरानी वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई सूरत हाल और कोरोना वबा से निपटने के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। मस्जिदुल हराम को आम नमाजियों के लिए नहीं खोला जा रहा। सऊदी अरब की हरमैन शरीफैन को खोलने की खबरों की वजाहत।
हुकाम कहते हैं आम नमाजियों के दाखिले पर पाबंदी हटाने की खबरें बेबुनियाद हैं। दुनिया भर में कोरोना का खौफ बरकरार। आज 6,500 से ज्यादा लोग कोरोना से जंग हारे। सिर्फ अमेरिका में 2,000 से ज्यादा हलाकतें हुई। बरतानिया में 800 अफराद जान की बाजी हार गए। चीन एक बार फिर अमेरिकी सदर के निशाने पर। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं चीन ने जिस तरह कोरोना वायरस की वबा का मामला हैंडल किया, लगता है वो उन्हें नवंबर के सदारती इंतखाबात में शिकस्त से दो चार करवाना चाहता है। चीन ने रद्द अमल में कहा, अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत करने में कोई दिलचस्पी नहीं। दुनिया के बेशतर ममालिक में कोरोना वायरस, लॉकडाउन और पाबंदियों के बायस पैदावारी और तिजारती सरगर्मियां इंतहाई महदूद। अमरीका समेत तरक्की याफ्ता ममालिक को तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान का सामना। अमरीका, यूरोपीय यूनियन और G20 ममालिक में शरह नमू इंतहाई गिरावट का शिकार। खाम तेल की मांग में भी शदीद कमी आई। कईयूम कमीशन के सामने अताउर रहमान बयान ना बदलते तो वसीम अकरम का करियर खत्म हो जाता। न्यूज़ के प्रोग्राम हरफराज में इंटरव्यू देते हुए पीसीबी के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद कहते हैं खदशा है कि अताउर रहमान ने दबाव में आकर बयान बदल लिया। वर्ल्ड कप 1999 में बांग्लादेश, भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस मशकूक थी। लाहौर में मुगल शहजादी ज़ेब-उन-निसा का मकबरा मुगल तर्ज तामीर का आला नमूना। वक्त की गर्द से मकबरे की खूबसूरती मान पड़ गई। महकमा आसार कदीमा की जानिब से मकबरे की तज़य्युन व आराइश और मुरम्मत का काम मुकम्मल। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं अनवर खामन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में साथ देंगी